मैं हूं बदियुज़्ज़मा और आप देख रहे हैं क्रिक उर्दू। और आज पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में वाइट वॉश किया है। और ये पहली मरतबा हुआ है कि जब पाकिस्तान ने 18 साल बाद जनूबी अफ्रीका को वाइट वॉश किया। बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी थी, इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक ऑफ स्पिनर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, कामयाबी का राज भी जानेंगे और कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ कहाँ पाकिस्तान ने अच्छा किया, वो सारी बातें इनसे तौसीफ अहमद से करेंगे, जो उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान टीम की इस फतह में जहाँ बाबर आजम की पहली कप्तानी थी, उसके अलावा फवाद आलम की एंट्री थी और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के जो खिलाड़ी थे उनको भी चांस मिला। तो इस पर बात करेंगे तौसीफ अहमद से। तो थोड़ा प्रेशर ज़रूर होता है प्लेयर पे, और जाहिर है कि वो आपको फील्डिंग में भी नज़र आता है हर जगह। बट आई थिंक सीनियर एक आध दो प्लेयर साथ होते हैं तो इतनी मुश्किलात आती नहीं है, और यकीनी तौर पे एक प्रेशर ज़रूर होता है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है उसने बड़ी खुश उसलूबी से किया, जिस तरह चेंज किया बॉलर्स को, और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत ही उम्दा थी। और आने वाले वक्त में जाहिर है जैसे जैसे वो कप्तानी करेगा तो उसको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। फिर मैं ये बड़ी बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जब तक सीनियर प्लेयर साथ होते हैं तो इतनी मुश्किलात आनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करते हैं साथ, बॉलिंग चेंजेस ये वो। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अच्छा उसका ये 2 टेस्ट मैच का ओपनिंग उसकी बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, फवाद आलम की एंट्री हुई तौसीफ भाई, और फवाद आलम ने साबित किया पहले मैच में सेंचुरी करके। तो किस तरह देखते हैं, क्या वाकई आप समझते हैं कि फवाद आलम के साथ ज्यादती हुई, या उस वक्त जो चल रहा था उस वक्त वो फिट नहीं हो रहे थे टीम में? यार बात यह है कि उस वक्त की बात तो लोगों ने बता दी, हमने देखा। इकबाल कासिम साहब का इंटरव्यू था जब उनके टाइम में भी था, तो उन्होंने रीज़न कुछ बताया कि ये वजूहात थी खिलाने की और ना खिलाने की। और हमारे टाइम में भी एक था, हमने बार बार कहेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, कि हमने हमारे टाइम में सिलेक्शन उसकी हो गई थी। होने से मुराद ये थी कि कैंप में भी आ गए थे वो, और जो है वो इंग्लैंड टूर के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ नहीं जा सके। पर उनकी इब्तिदा हो गई। अब उस चीज़ को भूल के मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि अब जो है ना आगे की तरफ देखें। और मेरा ख्याल है कि ये अगर पहले चीज़ें हो जाती तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि बैक स्ट्रेंथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पहले ही हम जो है कोई 1-2 प्लेयर ऐसे खिला के और बेंच पे बिठा देते, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि आपने जो असद शफीक को किया है वो मेरा ख्याल है ज़्यादती है इस वक्त। तो ठीक है, उससे परफॉर्मेंस हुई, कोई बात नहीं हुई ना, कोई बात नहीं। उसको बेंच पे बाहर बिठा के रखे और 70 टेस्ट मैच उसने खेले एक साथ, और उसकी परफॉर्मेंस भी है, ऐसा नहीं है ठीक है उससे परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन हम जो बार बार बैक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बेंच पे बाहर बैठने की बात करते हैं, तो वो इस तरह पूरी होगी मैं समझता हूँ। अच्छा, ये बताएं, हसन अली की जो काफ़ी इनफिट रहे, वापस आए, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, या आज भी उन्होंने 10 खिलाड़ियों को आउट किया, उनकी परफॉर्मेंस से किस तरह देखते हैं? ज़बरदस्त कमबैक किया उन्होंने। जी हाँ, फिटनेस प्रॉब्लम उनके साथ थी, और यकीनी तौर पे वरिड थे, ख़ुद भी थे वो। और डोमेस्टिक जो एक तरीक़ेकार है वो आए, उन्होंने 8-9 मैच खेले उसमें, और जो है परफॉर्म किया उसमें भी, और आज प्रूफ कर दिया उन्होंने कि मैं जो है ना फिटनेस की वजह से बाहर था। तो वो दिखा दिया उन्होंने कि मैंने पाकिस्तान को विन करा दिया, और बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है। और रिवर्स स्विंग ख़ास तौर पे, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि इस टाइप की पिचों पे रिवर्स स्विंग होता है, तो वो उन्होंने रिवर्स स्विंग और टाइम पे आन के जो है, आज का दिन जो था ना वो सबसे क्रूशल था, इसलिए कि साउथ अफ्रीका जो है कल बहुत स्ट्रांग हो गई थी, और पिच भी बता रही थी कि आप इस पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट उसने आन के ब्रेक थ्रू दिया, फिर एक पार्टनरशिप लगी, फिर नया बॉल जिस वक्त आया तो उसने उसमें भी 2 विकेट्स लेके पाकिस्तान को मैच विनिंग कर दिया। एक मौके पर 242 पे 3 आउट, और फिर जो है 200 अपना 70-72 पे पूरी टीम का आउट हो जाना। तो सी भाई, कहाँ देखते हैं कि साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर हो गए थे जब मैकराम आउट हुए? देखिए, मैं समझता हूँ कि थ्रू आउट उन्होंने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। 1-2 परफॉर्मेंस के अलावा उन्होंने बहुत ही ख़राब क्रिकेट खेली है, जबकि मैं तो नहीं समझ रहा कि उनके पीछे कोई प्लेयर ऐसे पड़े हुए हों जो जिनको ना लेके आए हों, ख़ास तौर पे कप्तान डिकॉक और डुप्लेसी।
बहुत मायूस किया, मुझे तो मायूस किया उन्होंने। ठीक है, हमारे फेवर में सब चीज़ गई, बट मायूस किया। इनको पता ही नहीं चल रहा था कि हमें इस पिचों पे करना क्या है। पहले इनको ये हो गई कि जी यहाँ पे टर्निंग बनेगी या क्या हो गई, कराची जिमखाना में इन्होंने प्रैक्टिस की सब, मतलब पहले से आप जहन में बना लोगे एक चीज़ की। ये आपने देखा आपके फवाद आलम ने जिस तरह बैटिंग की है, और उस जगह पे गेंद हो रही थी जहाँ पे रफ पैच बने हुए थे, कोई टर्निंग पिच नहीं थी, कुछ नहीं था। यहाँ भी टर्निंग पिच नहीं थी। मैं कराची में भी कहूँगा, मैं शुरू से कह रहा हूँ, टर्निंग पिच वो होती है जो सरफस से टर्न हो। आप पैचेस से जितनी भी कर लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीकन ने बहुत ही ख़राब क्रिकेट खेली है, और वो एक इमेज बनाए हुए थे कि बस पता नहीं हम ये 2 स्पिनर हमारे लिए क्या करके रख देंगे। बट किसी टेस्ट मैच में अगर किसी टीम के मेन 2 प्लेयर रन आउट हो जाए, और टेस्ट क्रिकेट में, तो मेरा ख्याल है वो टीम जो है जीतने के हकदार नहीं है। बट इनके सीनियर्स ने बहुत ही लेट डाउन किया। अच्छा, ये जीत जो है तौसीफ भाई, जीते हैं हम, न्यूजीलैंड से हारे, इंग्लैंड से हारे, ये जीते हैं तो बड़ी बातें हो गई थी। मिसबाह का ये हो सकता है आखिरी सीरीज हो, वकार की आखिरी सीरीज हो। क्या समझते हैं कि माजी को आप भूल जाएंगे और जीत सब पे पर्दा डाल देगी? यार प्रॉब्लम हमारे आज के नहीं, ये तो बहुत प्रॉब्लम है और काफ़ी पहले से चले आ रहे हैं। तो इसको हम अब हिस्ट्री में देखेंगे तो बहुत कुछ हो इसमें नज़र आएगा हमें, और ये रीत बदलती नहीं है हमारे यहाँ। ये बड़ी मुश्किलात हैं। ठीक है, हर आदमी को एक जो टाइम दिया उसको टाइम दें, और अगर वो उसमें ना करें तो फिर जो है उसको आप हटा सकते हैं, और तरीके से। इसमें ये ना हो कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि वो उसकी शख्सियत को नुकसान पहुँचे। यहाँ ये ज़रूर है कि 1-2 जो प्लेयर हमारे हैं, जिस तरह वकार हैं, वो 2-3 दफ़ा आ चुके हैं अपनी जगह। बट एक कोच जो होता है वो एक बाप की हैसियत रखता है, और अगर मैं समझता हूँ, मेरी अपनी थिंकिंग ये है, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रहा हूँ, कि अगर कोई प्लेयर, देखें मैं ये नहीं कहता कि किसी लाइक डिसलाइक हर किसी की होती है। अगर कोई प्लेयर उसकी समझ से बाहर है कि वो सिलेक्ट नहीं होना चाहिए था, अगर कह रहा हूँ अब, लेकिन जब वो टीम में आ जाता है ना, कोई भी हो, तो फिर उसको कोच का काम ये है, अच्छे कोच का काम ये है कि उसको साथ लेके चले। और अगर वो ये नहीं करता तो मेरा ख्याल है कि वो बददयानती होती है। तो मेरा ख्याल है कि इनको कैरी ऑन करना चाहिए अब, और अब नहीं बल्कि अगर सूटेबल है जो टाइम इनको दिया है, इनको पूरा टाइम देख लेना चाहिए। अच्छा, हफीज़ को सिलेक्ट ना करना, एक दिन सुबह उन्होंने आना था, अगले दिन वो नहीं पहुंच पाए, तो सिलेक्ट ना करना, क्या समझते हैं? मोहम्मद हफीज़ टॉप स्कोरर, और ये तो ज्यादती है और इस पे तो तनकीद भी हो रही है। क्या आप एज अ सेलेक्टर रहे भी हैं तो क्या कहेंगे? देखिए यार, ये प्रॉब्लम कुछ और है। मैं समझता हूँ कि क्या आपस में बोर्ड में, इसमें बोर्ड थोड़ा सा पीछे मुझे बैकफुट पे नज़र आता है। जो वसीम सेलेक्टर जो हैं, मोहम्मद वसीम, उनकी जो बात सुनी, वो बात जो है वो जो बता रहे हैं वो एक डिफरेंट बात है। पीसीबी का इसमें एक जो अपना बयानिया आना चाहिए था, और पता नहीं आया है कि नहीं, आना चाहिए था कि क्या वजूहात हैं। इसलिए कि वो कह रहे हैं कि मैंने कहा था मैं 3 तारीख को आऊँगा, और ऐसा वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया था कि मैं शायद सीरीज़ ना खेल सकूँ। इस किस्म की बात मैं सुनने में आ रही है। बट आई थिंक वो की प्लेयर था आपका 2020 का। हाँ, अगर आपने ये सोचा हुआ है या कहा था उससे, तो ये क्लियर होना चाहिए कि भाई ये सीरीज़ में हम नए लड़के देखेंगे, आप रेस्ट कर लें, ये दैट्स गुड। बट हम तो, हमारा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ रहा है कि हम बजाय बिना कंट्रोवर्सी के हम रह ही नहीं सकते हैं भैया, हमें कंट्रोवर्सी चाहिए ही चाहिए। तो ये अगर सिंपल दैट, ये इसमें मैं समझता हूँ पीसीबी को बीच में आना चाहिए था। आमिर के अभी अपने वकार की बात की, तो क्या समझते, आमिर ने सारा का सारा कसूरवार जो है मिसबाह और वकार को कह दिया, जब तक ये होंगे वो टीम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्या समझते हैं कि ऐसा प्लेयर जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताता है, दोबारा आके वो जो है वो परफॉर्म भी करता है, तो इस तरह तो हम जो हमारे स्टार हैं उनको हम खो देंगे। अब जैसे सरफराज की मिसाल भी आपके सामने है, उस नो डाउट मोहम्मद रिजवान परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सरफराज साथ तो होते हैं लेकिन मैच नहीं खेलते। यार देखें ना, एक तो पहले टीम में जगह बननी ज़रूरी होती है, और ये एक डिफरेंट केस है। दूसरा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जहाँ तक आमिर की बात आपने की, देखें आमिर ने, मतलब एक तो पहली बात उसको कि ये बजाय बयानिया, मैंने कहा ना कि ये हमारे यहाँ कंट्रोवर्सीज का बड़ा प्रॉब्लम होता है, यही शुरू हो जाती है। बयान देने नहीं चाहिए, आप सीधे पीसीबी से बात करते, पीसीबी आपको जो बात करती वो आपके लिए ठीक होता। आप डायरेक्ट जब उस पर आ जाते हैं मीडिया पे, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो
ये उसकी गलती थी, आमिर की। और मैं समझता हूँ ये इसका हल सिर्फ ये था कि वो पीसीबी से बात करता है, इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप देखें ना, फिर नज़र आता है कि ये लड़ाइयाँ हैं और अभी की नहीं है, ये पुरानी लड़ाइयाँ हैं। तो यार ये लड़ाइयाँ लड़ने के बजाय इस मुल्क के बारे में खुदा के वास्ते सोचो, और ये ना सोचो कि यार हम अपना टाइम करके चले जाएंगे। अपने टाइम में कुछ करके जाओ, कुछ दिखा के जाओ, तब आपको याद रखेगा आदमी। अभी आम आदमी में भी, और ये जी फलां ने इसके लिए बोला, ये तो इसको नहीं लेगा, उससे उसकी लड़ाई हुई थी, ये तो नहीं लेगा। और ये हकीकत भी है कि पुराने बदले लोग लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, T20 सीरीज का रिजल्ट कैसे देखते हैं? यार T20 फॉर्मेट आपको पता ही है कि बड़ा 2 बॉलों में भी चेंज हो जाता है। तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान इसमें स्ट्रांग है, और दायरे उनके भी कुछ टीम नए लड़के लेके आ रहे हैं, पर इस फॉर्मेट में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान इसमें भी बीट कर देगा साउथ अफ्रीका। ये बता दें कि असल जहां पाकिस्तान टीम का ओपनिंग का मसला रहा है, और इन 2 टेस्ट मैचेस में आपने देखा कि हमारे ओपनर्स उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके। पहले मैच में अगर देखें तो फवाद की सेंचुरी थी और फहीम ने रन्स किए तो हमारे रन्स इतने हुए। दूसरे मैच में रिजवान ने सेंचुरी की और नुमान ने रन्स किए तो ऐसे हुए। तो कहाँ हम लैग कर रहे हैं बैटिंग में खासतौर पर? अब बड़ी अच्छी बात की है आपने, देखें बात सही है आपकी। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखो इन्होंने जो है ट्राई किया प्लेयर्स को, डोमेस्टिक वालों को ट्राई किया। हमें तो उम्मीद थी शायद 1-2 और शायद ट्राई हो जाएंगे, बट आई थिंक नए प्लेयर को ट्राई किया। जैसे आपने इमरान की बात की, 4 इनिंग बहुत होती हैं एक प्लेयर के लिए किसी भी फॉर्मेट में, और 4 टेस्ट मैच की इनिंग जो थी वो काफ़ी, और अपने होम उस पर खेल रहे हैं हम। आइडियल पिचेस थी, अपनी जगह थी। बैड लक है उसकी कि वो रन नहीं कर सका। बहरहाल जब हमने चेंजेस की बात की है सब चीज़ों में, तो आगे आने वाले वक्त में देखेगा सिलेक्शन कमेटी और ये सब, कोई और जो परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक के, उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। और ये तो सिलसिला होता रहना चाहिए। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे डोमेस्टिक के लड़के, जिसमें नुमान का भी है, और फिर ज़ाहिर है हमें उम्मीद थी कि शायद ताबिश भी खेल जाएंगे, बट आने वाले वक्त में जो है अब ये एक चीज़ हो गई है, उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ट्राई करते रहना चाहिए। और ये एक अच्छी चीज़ है, पता भी चल जाएगा किसमें इंटरनेशनल लेवल का जो है वो प्रेशर लेने का जो है जज्बा है इतना, यानी प्रेशर ले सकता है वो। तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है। अच्छा, बाबर आजम का पहला असाइनमेंट था टेस्ट फॉर्मेट में और कप्तानी पे, तो